सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसमें किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जैसे कि मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रिंग है, यहाँ सेंटर है इसका। तो इस एक्सिस के अबाउट इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट दोनों जो पार्ट हैं एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग के दोनों जो पार्ट हैं एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसलिए हम बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो ऐसे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करेगा, ठीक है ना। ऐसे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। मान लो ये सेंटर O है, रेडियस इसकी R मान लेते हैं। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसका वाई एक्सिस पर ही आएगा, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट रखने की जरूरत ही नहीं है। रखोगे तो अपने आप जीरो आ जाएगा, ठीक है। मास फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर वही आप एज ए पार्टिकल मान सकते हैं बहुत सारे डीएम मास के। तो यहाँ पर आपने एक पार्टिकल मान लिया थीटा एंगल पर डी थीटा थिकनेस का, ये आपका डीएम मास का पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो इस डीएम मास का मास वैसे ही लिखेंगे आप लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। आर इंटू डी थीटा लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। और वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वही जो बेसिक फार्मूला है आपकी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का निकालने का। ये ध्यान रखिए वाई इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा दिख रहा है, एम टोटल मास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपको, आर साइन थीटा दिख रहा है बेटा कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पर ही था, आपने इंटीग्रेशन डीएम वाई करा रिंग में, तो आपको ये दिखा ये जो पार्टिकल यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, वाई कोऑर्डिनेट डीएम मास का किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर। आर साइन थीटा, क्योंकि इस डीएम मास के वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये डिस्टेंस ही होगी, थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो आपका वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम वाई अपॉन टोटल मास आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएम का मतलब हो गया आपका लेमडा आर डी थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा, टोटल मास एम ही मान लेते हैं। तो लेमडा को कैपिटल एम की टर्म में लिख देंगे, कैपिटल एम अपॉन रिंग की लेंथ कितनी है, आप रिंग की पाई आर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका लेमडा आर स्क्वायर बाई एम, तो बाहर ले लीजिए, लेमडा आर स्क्वायर एम बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं कि सारे पार्टिकल कवर हो जाए। थीटा की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लूँ कि सारे डीएम मास कवर हो जाए। हाँ, तो आप जीरो से लेकर पाई तक वेरी करा देंगे इसको। तो इसकी जगह आ गया एम अपॉन पाई आर, आर स्क्वायर अपॉन एम माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई। तो ये टू बन जाएगा, एम से एम कट के कितना आ जाएगा, टू आर बाई पाई वाई सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, टू आर अपॉन पाई आ जाएगा। इसी तरह से आप डिस्क का भी निकाल सकते हैं। अब डिस्क का निकालेंगे तो वहाँ डीएम पार्टिकल थोड़ी नहीं मान सकते हम, ठीक है बेटा। अगर आपको डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालना है, देखो पूरी डिस्क होगी तो उसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास है, पूरी यूनिफॉर्म रिंग है उसका सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब आपके पूरी डिस्क का आपको सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालना है, इस तरीके से सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें पार्टिकल लेके थोड़ी नहीं चलेगा बेटा, पार्टिकल तो बहुत सारे हैं पूरे इसमें एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसके लिए फिर आपको ऐसा देखना पड़ेगा जिसका आपको ऑलरेडी पता हो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो 99% केस तो पता ही है आपको कि सेमी डिस्क किससे मिलकर बनी हुई है, रिंग से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ भी वैसा ही करिए। अभी अभी आपने सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला है टू आर बाई पाई, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह की मान लेंगे कि आर स्मॉल, मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो आपने आर रेडियस में डी आर थिकनेस की एक रिंग मान ली। तो अब ये बहुत सारे डीएम हो जाएंगे जो आर इक्वस टू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसमें, देख रहे हैं बेटा।
ये बहुत सारे डीएम मास हो गए इसमें, बहुत सारी रिंग्स हो गई, तो आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी कराओगे तो वो सारी रिंग मिल जाएंगी आपको। तो अब डीएम इसका ये वाला है, देखो पार्टिकल नहीं है तो डीएम हमेशा पॉइंट मास होना जरूरी नहीं है बेटा, यूनिफॉर्म बॉडी वाला जो फार्मूला है आपका वही बात है, इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो यहीं पे प्रेजेंट होगी। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वाई सेंटर ऑफ मास पक्का किस पर होगा, वाई एक्सिस पर ही होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण। तो आपने बहुत सारी रिंग में इसको तोड़ लिया, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है आपको, ठीक है ना, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है आपको कितनी हाइट पर होगा सेंटर से, उस वो सेंटर से 2r/पाई हाइट पर होगा। पहले तो डीएम लिख दीजिए, डीएम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में होने की वजह से मास के आप क्या लिखेंगे, उसको सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए लिखेंगे। डी ए सबको लिखना आता है, क्या लिखोगे, आधी रिंग है बेटा तो पाई आर इंटू डी आर लिखोगे। डीएम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा हो गया आपका, सिग्मा डी ए कितना हो गया, पाई आर इंटू डी आर, पूरी रिंग होती तो 2 पाई आर डी आर होता। तो ये डीएम मास हो गया। ये आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा लीजिए डीएम जिसका आप ये लिख पाए, आपने ऐसा ले लिया जिसका यही नहीं लिख पा रहे हो तो फिर कैसे करोगे, और ये भी लिख पाओ और इंटीग्रेबल भी हो, तो इसलिए मैंने इसमें रिंग्स मानी है, बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं इसको। अब वाई में क्या लिखूंगा, यहाँ पे वाई की जगह इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 2r/पाई होता है, ठीक है। और आपको सिग्मा लिखना है, सिग्मा भी लिख दीजिए एक बार, यहाँ पे सिग्मा है m/पाई r²/2 हो जाएगा क्योंकि आधी रिंग डिस्क है, तो ये आ गया आपका 2m/पाई r²। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ से आपका पूरा बन जाएगा। आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, डीएम वाई की जगह आ गया सिग्मा पाई आर डी आर, वाई की जगह आ गया 2r/पाई अपॉन टोटल मास, तो सिग्मा पाई से पाई तो कट गया, 2 सिग्मा/m आ गया है, 2 सिग्मा/m इंटीग्रेशन r²dr, 2 सिग्मा/m इंटीग्रेशन r²dr। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से कैपिटल आर, ठीक है, आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करती है। तो कितना आ गया, 2 सिग्मा/m, ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल बन गया, r³/3, इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, कितना आ गया, 2m/पाई r² इंटू, क्या लिखा मैंने, सिग्मा लिखा ना, 2m/पाई r², 2/m इंटू r³/3, तो आपका कितना आ जाएगा, 4r/3 आ जाएगा डिस्क का सेंटर, ठीक है। तो अब मैं जनरल बता रहा हूँ आपको कि कैसा भी आर्क हो और कैसा भी डिस्क का पार्ट हो तो डिराइव हम अपने आप करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। और फार्मूले तो याद रखने ही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। जनरल आर्क और जनरल डिस्क का टुकड़ा, आर्क तो किसका होगा, रिंग का हो गया, मान लो आप ये भूलने नहीं है बेटा, यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जनरल एक्सप्रेशंस फॉर रिंग, फॉर पीसेज ऑफ रिंग एंड डिस्क, जनरल एक्सप्रेशन फॉर पीसेज ऑफ रिंग एंड डिस्क, तो ये ध्यान रखने होंगे आपको। डेरिवेशन आप करना चाहें, किसी को इंटीग्रेशन में दिक्कत लगती है तो वो एक बार प्रैक्टिस कर ले, जिसको आ गए हैं बिल्कुल इस तरह के इंटीग्रेशन उसको जरूरत नहीं है निकालने की। इस तरह का मान लो ये फाई एंगल बना रहा है आप, ठीक है, तो एक तो ये बात, सिमेट्री एक्सिस कौन सी होगी, एंगल बाई सेक्टर होगी, इसकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, एंगल बाई सेक्टर पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप इससे बोलोगे ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये रिंग का है बेटा, पीस ऑफ ए रिंग है, तो यहाँ कुछ नहीं, केवल यही मास, पीस ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एंगल बाई सेक्टर पे लाई करेगा, इसका सिमेट्री के तो एंगल बाई सेक्टर। ऐसे ही आप डिस्क का टुकड़ा मान लीजिए, मान लीजिए डिस्क का पीस है आपका एक, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और ये इसकी एक्स और वाई एक्सिस मान लीजिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपके पीस ऑफ डिस्क है, तो इसका भी इसी एंगल बाई सेक्टर पे लाई करेगा, ठीक है। तो आप डिराइव तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं, पहले रिंग का कर लीजिए डीएम मान के, यहाँ से थीटा एंगल पे मान लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से थीटा एंगल पे डी थीटा मान लेंगे,
ठीक है, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे आर कॉस थीटा से, और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे उसको, थीटा की वैल्यू -5/2 से लेकर 5/2 तक। ठीक है, तो वो अपने आप करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। फाइनल रिजल्ट सबको याद रखना है, इस ओरिजिन इसको ओ बाना, तो इससे सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा, 2r/5 साइन 5/2, ये आंसर होगा इसका। तो एक रिंग का टुकड़ा जो कि 5 एंगल, ये क्वार्टर दे देगा तो क्वार्टर का आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में बेटा। ठीक है ना, 2r/5 साइन 5/2। और ये पूरी डिस्क का पीस है अगर, तो आपको इसका क्या होगा, वाई सेंटर ऑफ मास, इसका होगा 4r/3 साइन 5/2, ये हो जाएगा 4r/3 साइन 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 4r/3 साइन 5/2। हाँ, ये 5 पूरा एंगल है बेटा, ये वाला एंगल है, इसमें भी 5, ये वाला है, इसमें भी। तो आप इसके लिए, उसके लिए अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर आपकी सेमी सर्कुलर रिंग होगी। ठीक है ना, अगर सेमी सर्कुलर रिंग आपकी हो गई इसमें, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी ना। देखो साइन पाई/2 1 हो गया, वही आ जाएगा आपका 2r/पाई आ जाएगा। इसमें देख लो, सेमी सर्कुलर अगर आपकी डिस्क हो गई, सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हो गई, यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे रिंग मान के निकालेंगे, एक रिंग मान लेंगे आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की, और उसका आपको पता है वैसी रिंग का ये रहा। तो फिर वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे इसको, माइनस आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक, ऐसे करना पड़ेगा इसमें, आपको ऐसा ही आर्क मानना पड़ेगा, निकालना है वो आर्क का आपको पहले से आता है। ठीक है, तो 5 को इसमें पाई डाल देंगे, देखो वही आंसर आ जाना चाहिए, ये आपका साइन पाई/2 1 हो गया, 4r/3 जो भी आपने निकाला था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। किसमें बेटा?